दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। एक तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक। सवाल सिर्फ इतना है, क्या राहुल गांधी की ये यात्रा ओवैसी का पूरा खेल बिगाड़ देगी? क्या कांग्रेस का ये नया दांव ओवैसी के वोटरों को खींचकर आरजेडी कांग्रेस के पाले में ले जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए बिहार के चुनावी समीकरण ही बदल जाएंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा सासाराम से निकलकर अब गांव-गांव पहुंच रही है। लोग नारे लगा रहे हैं, वोट चोरी बंद होनी चाहिए। इस एक नारे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार हमेशा से जाति और धर्म की राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ मुस्लिम वोट 19% है और ये वोट अगर एकजुट हो जाए तो सरकारें बनती भी है और सरकारें गिरती भी हैं। यानी जो इस वोट बैंक को पकड़ ले वही पटना की कुर्सी पर कब्जा कर लेता है। अब जरा ओवैसी पर नजर डालते हैं। 2020 का चुनाव याद कीजिए। सीमांचल की जमीन पर एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ओवैसी ने ये साबित कर दिया था कि उसका जादू बिहार में भी चल सकता है। लेकिन 2020 की जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर ऐसा पलटवार किया कि ओवैसी की 5 सीटें सिमटकर 1 सीट पर रह गई। यानी ओवैसी का सपना बड़ा था लेकिन हकीकत में जमीन खिसक गई। और अब राहुल गांधी की यात्रा ने एआईएमआईएम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। यह यात्रा गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को सीधा संदेश देती है, अगर वोट चोरी रुकी तो हक भी मिलेगा और सियासत भी मिलेगी। ये वही संदेश है जिसे ओवैसी सालों से अपनी भाषाओं में दोहराते आए हैं। लेकिन फर्क ये है, कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन के वादों के तौर पर पेश करते हैं। इस यात्रा की भीड़ देखकर ये साफ है, राहुल गांधी सीधे उसी वोट बैंक पर वार कर रहे हैं जिसे कभी ओवैसी अपनी ताकत मानते थे। 2025 का चुनाव पास आते आते ये टकराव और तेज होगा। ओवैसी अब सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी नजर पटना और दरभंगा जैसे बड़े शहरों पर है। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने मुस्लिम वोटरों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, बिहार की गलियों में आज 2 नाम गूंज रहे हैं। एक, वोट चोरी बंद होनी चाहिए। दूसरा, ओवैसी ही मुसलमानों की असली आवाज है। यानी लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, पहचान की भी है। क्या बिहार का मुसलमान ओवैसी के साथ जाएगा या राहुल गांधी की यात्रा से निकले संदेश के साथ खड़ा होगा? यही सस्पेंस है जो पूरे चुनाव मैदान को हिला रहा है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल अब यही है, राहुल गांधी की ये यात्रा क्या वाकई एआईएमआईएम वोट बैंक को खा जाएगी या फिर ओवैसी अपनी तेज तर्राक जुबान से कांग्रेस की लहर को पलट देंगे? 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, ये होगा ओवैसी बनाम राहुल की जंग। और इसका फैसला बिहार की गलियों और वोटिंग मशीनों में छुपा है। आपको क्या लगता है, ओवैसी का खेल बिगड़ चुका है या अभी भी उनके पास बिहार में दम है? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से ओवैसी को फर्क पड़ेगा, ओवैसी को नुकसान पहुंचेगा? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।